हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक हियर अगेन। मैं हूं हेमलता और स्वागत है आपका मेरे चैनल हेमाज नॉलेज बैंक में। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो हम शुरू करते हैं। आज आपने जो भी कुछ खाया या आपके फ्रेंड ने क्या खाया, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि हम हर दिन जो है सेम टाइप के फूड खाते हैं। डिफरेंट ओकेजन पे, डिफरेंट टाइम पे हम डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है। इसमें आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और जो भी फूड आइटम उसने खाया है वो लिखना है। तो अब हम इसके मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो जो भी फूड हमारे घर पे जो भी फूड बन रहा है, ठीक है। जैसे कि हम राइस ले लेते हैं। राइस किन चीज़ों से मिलकर बना है? पहले हम रॉ राइस था, ठीक है, उसमें वाटर ऐड किया, उसको बॉईल किया, तो फिर वो राइस तैयार हो गया। तो जिन चीज़ों को मिलाकर राइस बना है, मतलब रॉ राइस और वाटर, ये चीज़ें क्या है? हमने अगर मान लो उसमें सॉल्ट ऐड किया, घी ऐड किया, ठीक है। तो जिन चीज़ों को मिक्स करके हम अपने फूड को कुक कर रहे हैं उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आपकी मम्मा ने वेजिटेबल बनाई, ठीक है, कोई भी वेजिटेबल करी। तो मान लो पालक पनीर ही बना, ठीक है। तो उसमें स्पिनच ऐड किया, पनीर ऐड किया, स्पाइसेस ऐड किए और सॉल्ट, ऑयल, घी, ये सारी चीज़ों को ऐड करके फिर पालक पनीर बना, ठीक है। तो जिन चीज़ों को ऐड किया गया है, वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें क्या है? इंग्रेडिएंट है। अब एक और एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे आपको फूड आइटम लिखना है और उनके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रोटी या चपाती है, ठीक है। आटा और वाटर को ऐड किया, उसको नीड किया और फिर उसका डो तैयार किया तो रोटी बनी, ठीक है। फिर इसी तरह से आपको और भी फूड आइटम यहाँ लिखने हैं और जो भी उनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब जो भी हम फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हमारे घर पे फूड कुक हो रहा है, ठीक है, अब उन इंग्रेडिएंट्स का, उन फूड मटेरियल्स का सोर्सेज क्या है, ठीक है। जैसे कि फ्रूट या वेजिटेबल्स, तो ये कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से मिल रहे हैं, ठीक है। राइस, व्हीट, ये सभी चीज़ें भी हमें प्लांट से मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जैसे कि मिल्क, एग्स, मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिल रही हैं, ठीक है। तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट का डिफरेंट सोर्स है, ठीक है। तो एक एक्टिविटी आपको और करनी है। जो भी फूड आइटम्स हैं वो आपको यहाँ राइट डाउन करना है, लिखना है, उनके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और उन इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि राइस, उड़द दाल, ठीक है, सॉल्ट, ये सारे। राइस और उड़द दाल तो हमें प्लांट से मिला है, बट सॉल्ट हमें कहाँ से मिला है? ये हमें सी वाटर से मिलता है, ठीक है। अब जैसे चिकन करी बना तो चिकन तो हमें एनिमल से मिला है, स्पाइसेस वगैरह हमें प्लांट से मिलते हैं, ऑयल, घी, ये सारे हमें मिलते हैं, ठीक है। मान लो खीर बना तो इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? मिल्क, राइस, शुगर। तो मिल्क जो है वो तो एक हमें काउ से, बफेलो से या गोट से मिल रहा है, एक एनिमल है, ठीक है। राइस और शुगर ये हमें प्लांट से मिल रहे हैं। तो इन एक्टिविटीज़ से क्या कंक्लूजन निकला कि जो हमारे सोर्सेज ऑफ फूड हैं, चाहे वो ग्रेन्स हो, सीरियल्स हो, ठीक है, वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, ये तो हमें प्लांट से मिल रहे हैं और कुछ हमें एनिमल्स के थ्रू भी हमें मिलते हैं, जैसे कि मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, एग्स और मिल्क के प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये हमें एनिमल से मिल रहे हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? तो जैसे कुछ रेगिस्तान वाले जो इलाके होते हैं जहाँ पर कि कैमल्स वगैरह पाए जाते हैं, तो उन एरियाज़ में अगर काउ, बफेलोज नहीं हैं तो फीमेल कैमल जो होती हैं उनका मिल्क भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। तो अब हम सबको पता है कि भाई प्लांट्स जो है वो हमारे फूड का मेन सोर्स है, ठीक है। लेकिन हम प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, ठीक है। तो कुछ जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं
उनके लीव्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, या उनके फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है। कुछ रूट्स भी जो हैं प्लांट्स के, कुछ स्टेम्स वगैरह, इवन फ्लावर तक, मतलब हम एज अ फूड उसे कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे कि पंपकिन का जो फ्लावर है, इसको फ्राई करके डिप करके बनाया जाता है, राइस में डिप करके इसे लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स जो कि प्लांट्स के कुछ 2 या 2 से ज़्यादा मतलब पार्ट्स होते हैं जो कि एडिबल होते हैं। एडिबल मीन्स जो कि खाने योग्य होते हैं, ठीक है। जैसे कि मस्टर्ड सीड्स, ठीक है। तो जो मस्टर्ड सीड्स है उससे तो हम मस्टर्ड ऑयल निकालते हैं, ठीक है, और उनके लीव्स वगैरह से जो है हम वेजिटेबल्स बनाते हैं। सरसों का साग सुना है ना, तो वही उनके लीव्स से बनाया जाता है, ठीक है। कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज अ फूड। अब जो हमारा बनाना प्लांट है उसके कौन कौन से पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो बनाना फूड उसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है और उसको फ्रूट की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके जो लीव्स होते हैं साउथ में उसके ऊपर खाना खाया जाता है, एज अ प्लेट उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और एक्टिविटी दी गई है जिसमें कि यहाँ पे तिल करी है, ठीक है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ब्रिंजल, चिली, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करते हैं ना, मूंगफली का तेल, या फिर मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल। तो ये सारे तो प्लांट से हमें मिले हैं, ठीक है। और ये जो ब्रिंजल है ये क्या है, ये ब्रिंजल के प्लांट का फ्रूट ही तो है जो हम उसकी वेजिटेबल बना के खा रहे हैं, ठीक है। और ये सारे जो ग्राउंडनट ऑयल हैं या मस्टर्ड ऑयल हैं ये सारे सीड से मिलते हैं हमें, ठीक है। जो भी ऑयल वगैरह है ये हमें सीड से मिलते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे ही प्लांट जो हैं उनके हर एक पार्ट्स, मतलब उनके लीफ, स्टेम, हर एक चीज़ खाई जा सकती है, हर एक चीज़ एडिबल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट कुछ प्लांट्स के लीव्स भी, उनके सीड्स भी, ठीक है, उनके स्टेम भी यूज़ किए जाते हैं एज अ फूड। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने ये चना लिया, ठीक है, जिसे कि हम ग्राम भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये सीड, ये सब क्या है, ये तो सीड्स ही तो हैं। इन्हें हम, इनकी दाल बनाई जाती है ना, और भी सब्ज़ी वगैरह बनाई जाती है। इसको ऐसे कच्चा भी खाते हैं, ठीक है। और ये जो इसके लीव्स होते हैं उसकी वेजिटेबल भी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है। इसमें जो आपने टेबल 1.3 में जो भी आपने लिस्ट आउट किया था, जिसमें कि आपने फूड आइटम लिखे थे, इंग्रेडिएंट्स लिखे थे, उसके सोर्स लिखे थे, अब आपको ये भी लिखना है कि उसके कौन से प्लांट के कौन से पार्ट्स जो हैं एडिबल होते हैं, वो भी आपको उसमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और एक्टिविटी लेते हैं, जैसे कि चना और जो मूंग दाल है, ठीक है, अगर इनको पानी में धो दिया जाए और इसे किस गीले कपड़े में बांध करके रख दिया जाए, उस पर पानी के छींटे अगर 1-2 दिन मारते रहें उस पर पानी के छींटे लगातार, तो उसमें से जो है कुछ इस तरह का जो है ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हिंदी में अंकुरित कहते हैं और इंग्लिश में जो है स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं, ठीक है। इनसे नए प्लांट्स भी उगाए जा सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत हेल्दी होते हैं, तो इन्हें ऐसे भी कंज्यूम करते हैं, खाए जाते हैं ये ऐसे भी, ठीक है। तो 1-2 दिन में नहीं हुआ है तो फिर उसको फिर से उन सीड्स को जो है वॉश करके और फिर से उन्हें छोड़ देना चाहिए, और उन पे पानी के जो छींटे हैं वो कंटिन्यूस पे देते रहने चाहिए, ठीक है। तो फिर वो इस तरह से स्प्राउटेड हो जाते हैं। तो जब वो इस तरह से स्प्राउट उनमें से ऐसे हो जाता है, तो उन्हें आप कुक करके, अगर उसे बॉईल करके और उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करके उसे और भी ज़्यादा उसे टेस्टी बनाकर खा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि क्या आपको पता है कि हनी कहाँ से आता है? बीज क्या करती हैं,
ये जो मधुमक्खी होती हैं, जिन्हें हम मधुमक्खी कहते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लावर्स से जो है स्वीट जूस इकट्ठा करती हैं और उसके बाद उसे हनी बनाती हैं, ठीक है, और उसे स्टोर करके रखते हैं अपने हाइव में, मतलब अपने मधुमक्खी के छत्ते में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। तो ये जो फ्लावर्स या फिर उनका जो नेक्टर होता है ना, वो सिर्फ 1 ईयर के लिए ही उसमें अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो बीज क्या करती हैं, इसीलिए इसे स्टोर करके रखते हैं पूरे ईयर के लिए, ठीक है। व्हाट डू एनिमल्स ईट? अब एनिमल्स क्या खाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई पेट डॉग, कैट, बफेलो और गोट हो तो आपने देखा होगा ये लीव्स वगैरह या फिर रोटी वगैरह, मतलब ये वेजिटेरियन है, ठीक है। बट जो कैट और डॉग है ये एग्स वगैरह और नॉनवेज खाते हैं, ठीक है। तो आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि स्क्विरल या पिजन या ये लिज़ार्ड, ये सब जो है स्मॉल इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है। अपने फूड में ये लोग इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो कुछ और भी एनिमल्स हैं, आपको जैसे यहाँ पे जो है कुछ और भी एनिमल्स हैं, यहाँ पे आपको लिखना है कि बफेलो जो है जैसे ग्रास खाती है, जो है वो ग्रास खाती है, और कैट जो है वो स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, ये सब खाती है। रैट भी जो है वो स्मॉल एनिमल्स, और रैट जो है वो हमारे घर में जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं, सीरियल्स वगैरह होते हैं, वो खाते हैं, ठीक है। लायन जो है ये तो पता ही है आपको, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो इसी तरह से आपको इस एक्टिविटी को, इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, देखा आपने कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं। तो उन एनिमल्स को जो कि सिर्फ प्लांट या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स ही कंज्यूम करते हैं अपने फूड में, तो उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं, ठीक है। हर्ब्स का मतलब आपको पता होगा, जो छोटे छोटे पौधे, पेड़ पौधों को, झाड़ियों वगैरह को हर्ब्स कहते हैं ना। तो हर्बीवोर्स का मतलब समझ में आ गया कि जो भी एनिमल्स प्लांट या फिर प्लांट के ही प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। और वो एनिमल्स जो कि या तो दूसरे एनिमल्स को, अपने से छोटे दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जैसे कि हमारे घर में डॉग हो, कैट हो, अब ये हम जो रोटी वगैरह देते हैं ये वो भी खाते हैं, और ये दूसरे और छोटे एनिमल्स को भी खाते हैं, या फिर जो चिकन वगैरह है उन्हें भी खाते हैं। तो इस तरह के एनिमल्स जो कि प्लांट और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं, उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं। टेबल को आपको कंप्लीट करना है। हर्बीवोर्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, कार्निवोर्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, और ओमनिवोर्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, आपको यहाँ लिखना है। हमारे सोसाइटी में कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कि जो फूड है वो सफिशिएंट नहीं मिल पाता है, उनके पेट भरने के लिए जितने फूड की ज़रूरत होती है उतना उन्हें नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फूड हम कैसे प्रोड्यूस करें अपनी कंट्री में, ताकि सभी लोगों को जो है फूड, कोई भी मतलब भूखा ना रहे, सभी को फूड मिले। तो हमें जो है इसके प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए, खेती वगैरह, ठीक है। इसमें और भी अच्छे अच्छे टेक्निक्स वगैरह यूज़ करने चाहिए, ठीक है, ताकि फूड जो है हर एक के पास अवेलेबल। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। ओके, बाय बाय।